विभिन्न भाषाएं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पार्ट 4 विभिन्न भाषाएं। संसार के जितने समाज या समुदाय हैं प्राय सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। इन भाषाओं को अलग अलग परिवारों में बांटा गया है। एक ही भाषा परिवार की भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? उस भाषा को जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है। सही बात। जो लैंग्वेज बच्चा अपने घर परिवार से सीखता है तो उसे मातृभाषा कहते हैं। जो अपने माँ परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी भाषा बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी। ठीक है, सही बात है। राष्ट्रभाषा यह है भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है सबको पता होना चाहिए। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे जापान की जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, ब्रिटेन की अंग्रेज़ी आदि। राजभाषा। अब देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में ही अंतर होता है। राजभाषा जो है राज प्लस भाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था पहले कि राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है। इन्हें एक न समझें। भारत में कार्यालयों कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। तो भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया है? 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भारत की भाषाएं। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक राज्य हैं। इन राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। पहले संविधान में भारत की 18 भाषाओं में मान्यता प्रदान की गई थी। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाल, मणिपुरी, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ठीक है। अब इनकी संख्या 22 हो गई हैं। इन सूची में डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली भाषाओं को भी सम्मिलित कर दिया गया है। पहले ये वाली भाषाएं नहीं थी, तो अब इन्हें जोड़ दिया गया है। ठीक है। ये चीज़ आपके बोर्ड में आ सकती है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। भारत के राज्यों में अलग अलग भाषाएं होने पर भी हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग प्राय सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में किया जाता है। मानक भाषा। अब हम पढ़ेंगे मानक भाषा क्या होती है। जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब उसकी सही दिख रहा है। ठीक है। मानक भाषा। जब भाषा विकास प्रक्रिया में गुजरती है तब उसकी एक रूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता है। सही बात है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षित जानों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है।
भाषा का मानक रूप क्या कहलाता है? भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। ठीक है। नए अमानक, आई अमानक। ठीक है। अंत मानक। बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखते, अपने विचारों को बोलते समय हम ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं तथा लिखते समय अक्षरों या वर्णों का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई न कोई चिन्ह, अक्षर अथवा वर्ण अवश्य होते हैं। अक्षरों